खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसने भी कांग्रेस को धोखा दिया उसे पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति को जब कांग्रेस में लिया जाएगा तब पार्टी में निर्णय होगा। एक कमेटी बनाई जाएगी, जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्टी से गए नेताओं को लेना चाहिए या नहीं, इसे लेकर कमेटी से अनुमति मिलेगी, तभी उसे कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। जीतू पटवारी ने भिंड कलेक्टर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम करें। बीजेपी पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दमन कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, दलित, अल्पसंख्यक परिवार पर कार्रवाई की जा रही है। माफिया गुंडों को खुली छूट दी गई है। लाहौर में 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है। सम्मानित सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, यादवेंद्र सिंह जी, हमारी किरण अहिरवार जी, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रशासन के द्वारा दमन कर रही है। जैसा कि प्रदेश में एजेंडा है, एक भिंड का कलेक्टर है, उसने मकान एक हत्या करने वाले के तोड़े, दूसरे का एक ही कानून, एक ही विचार दो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि मकान उसके तोड़े जाएंगे जिससे नफरत और घृणा बढ़े। इंटेंशन उस वीडियो का आप लोगों के पब्लिक डोमेन में होगा। ये एक उदाहरण है कि प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम करना है। किस पे? इस प्रदेश के दलितों पे, इस प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, इस प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक परिवार के साथियों पे, और साथ ही साथ अपराधियों को छूट देना है। अब आप देखो उज्जैन की घटना, एक फौजी ने दूसरे एक विकास यादव को गले में हाथ डाल के गोली मार दी। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने मार दी। ये छोटी घटना नहीं थी। ये बार बार एहसास कराता है कि 3C की ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात करती है। लाहौर, भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, नफरत, घृणा और बदला, ये एक एहसास कराता है कि प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं। प्रदेश की जनता ने बहुत अंतर मन से इनको वोट किया और ये भावना व्यक्त की कि प्रदेश अच्छा चले, परंतु लगातार वो चाहे लाडली बहना के नाम पे दिया, चाहे गैस सिलेंडर के नाम पे दिया, चाहे किसानों के समर्थन मूल्य को लेके गेहूं और धान के नाम पे वोट मिला, पर जो जिसके नाम पे वोट ले लिया, गुमराह करके, भ्रम फैला के उस पर एक शब्द की बात नहीं की और लगातार दमनकारी व्यवहार चलता जा रहा है। क्राइम, मध्य प्रदेश राजधानी है देश की। क्राइम में जो स्थिति है, जहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आते हैं, एवरेज हफ्ते में 4 हत्याएं, 3 हत्याएं होती है। ये लूट होती है, ज़मीनों के अवैध धंधे और ज़मीनों पर लगातार कब्जा, ये वहाँ का चरित्र बन गया। व्यापारी डरे हुए हैं, उज्जैन के व्यापारी डरे हुए हैं। आप देखो किस तरीके का तांडव, सरकारी दमन अंग्रेजों से बढ़ के भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। इस पूरी भावना को कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया है। कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी। उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मीटिंग में राजनीतिक रूप से एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार का दमन जो कानून से बाहर जाकर सरकार और अधिकारी और कर्मचारी करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता अब ताकत से खड़ा होगा। जिस दलित परिवार में किसी भी प्रकार की ऐसी घटना जो समाज को शर्मसार करती है,
या किसी भी परिवार में ऐसी घटना जो समाज को शर्मसार करती है, कांग्रेस इस पाठ पे जाके अब खड़ी होगी। जहाँ भी मकान तोड़ने की प्रक्रिया कानून के उल्लंघन के साथ चालू करेंगे और भेदभाव करेंगे, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुकाबला करेंगे। और जो अधिकारी नियम के विरुद्ध जाके काम करेगा उसके खिलाफ कोर्ट में हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाएगी। ये पॉलिटिकल एक तरह का विचार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लेके लिया है। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी से ये भावना व्यक्त करता हूँ कि ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ पर आप प्रशासन से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, अति का अंत होता है। इस तरह का व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं देता है। ये समिट को लेकर जो बार बार बात हो रही है, मोहन भैया भाषण दे रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। इससे पहले शिवराज जी ने कई बार इंदौर शहर में, कई बार अलग अलग शहरों में खजुराहों से लेके सब जगह की है। पर अभी रिकॉर्ड सरकार का था कि 36 लाख बेरोजगार थे 2022-23 में या 21-22 में। अब उन्होंने इस बार के बजट में कहा कि 4 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। 36 लाख में से कितने को दिए थे? तो उन्होंने कहा 2 लाख लोग प्राइवेट सेक्टर में गए थे, बाकी 32 लाख कहाँ है पता नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन गुम हो गया है। तो इतनी इन्वेस्टर मीट का असर क्या हुआ रोजगार को लेके, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेके, प्रदेश के आम जनता के आर्थिक विकास को लेके? अरे बजट में आप 90,000 88,000 का कर्जा लेते जा रहे हो। क्या कारण है कि आपके बजट लगातार कर्जे का बड़ा एक जखीरा बन गया है? क्या कारण है आपने इतना बड़ा अगर इवेंट किया, इतनी बड़ी बात की, तो ST SC के बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा क्यों नहीं दिया? क्या कारण है कि वो मुख्यमंत्री सीखो सिखाओ योजना, उसके बच्चों के उसकी वो क्यों नहीं दी सैलरी? चतुर्श्रेणी के कई कर्मचारियों की सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है। क्या कारण है? इतना ही सब अच्छा है तो फिर लगातार कर्ज का बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है? तो कुल मिला के भावना ये है, इनको भाषण देना है, सूट पहनना है, अच्छा मंच सजाना है और आप लोगों को विज्ञापन देना है और फिर उस विज्ञापन में अपना फोटो देना है और उस फोटो को मुस्कुराते हुए जनता को बताना है कि हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहो। पर जनता रो रही है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.